हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस अध्याय 10 जो आपका चल रहा है। उसमें एक हेडिंग है मुख्य फोकस। तो आइए समझते हैं मुख्य फोकस है क्या। हमने दर्पण पढ़ा हुआ है। दर्पण को दो भागों में बांटा गया था। एक का नाम था अवतल दर्पण, दूसरे का नाम था उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का चित्र जब हम बनाते हैं तो हम पालिश को कहां से करते हैं? बाहर की तरफ। आपने पढ़ा हुआ है इसके पहले वाली वीडियो में। ये कौन सा दर्पण बनाया हमने? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ठीक इसी के बगल में अगर हम बनाते हैं, अगर हम पालिश को अंदर की तरफ से करें तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अगर हम पालिश को करें अंदर की तरफ से तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। चलिए समझते हैं मुख्य फोकस होता क्या है। दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को आप पी ध्रुव कहते हो तथा इसके केंद्र को बोलते हो वक्रता केंद्र, जिसको आप कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हो। और पी सी से होकर जाने वाली रेखा को हमने पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब बात करते हैं मुख्य फोकस है क्या। ठीक इसी प्रकार अगर हम उत्तल दर्पण में बनाएं तो ये इस तरीके से ध्रुव यहां पर होगा, केंद्र यहां पर होगा और इस रेखा को आप बोलोगे मुख्य अक्ष। ठीक, चलिए मुख्य फोकस की परिभाषा होती है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। तो ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के हम समांतर एक प्रकाश की किरण लेके जाएं तो जहां से ये टकराएगी और टकराकर इसका होगा परावर्तन। परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं। कहा गया कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, चित्र में दिख रहा है, और इसके समांतर एक प्रकाश की किरण लेके अगर हम आए, प्रकाश की किरण, यहाँ पर हम इसको डिनोट भी कर देते हैं। और जब ये प्रकाश की किरण इस अवतल दर्पण से आएगी और टकराएगी यहाँ पर तो इसका हो जाएगा परावर्तन। परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर ये काटेगी और जहां से कट के गुजरेगी उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। इसको हम लिखते हैं कैपिटल एफ से, इसका नाम हो जाता है मुख्य फोकस। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में हम देख लेते हैं तो प्रकाश की किरण तो इधर से आएगी नहीं, आएगी इधर से। ठीक, ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष यहां से ये रेखा है, यहां से प्रकाश की किरण आएगी। अब देखना ध्यान से, पीछे तो पालिश हुई है, ये प्रकाश की किरण इस तरीके से इधर निकल जाएगी, लेकिन हम आभास कराएंगे, डाट डाट दिखाएंगे तो यहां पर ये मुख्य अक्ष को काटती हुई दिखेगी और इसको हम बोल देंगे एफ। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। हम यहां पर लिखते हैं, लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं मुख्य फोकस, ब्रैकेट में एफ कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मुख्य फोकस, ब्रैकेट में कैपिटल एफ से इसे प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।